हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर का क्या योगदान होता है, हैमर क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। स्टॉक मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तब बनता है जब किसी स्टॉक का प्राइस लगातार गिरने के बाद एक बॉटम बनाता है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट बनाता है और वापसी में रिवर्सल के संकेत देता है, ठीक है। हैमर कैंडल के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है कि बॉडी जो है छोटी होती है, हाँ, जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा है लंबी निचली वीक, यानी कि लोअर शैडो जो है निचली वीक बॉडी से कम दुगनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ऊपरी वीक छोटी या न के बराबर हो, यानी कि ऊपर की ओर से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथा ये लक्षण है कि डाउन ट्रेड के बाद बनती है। इसके बारे में चार्ट से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये आपके सामने ये चार्ट है, ठीक है। चार्ट में ये दिखाया है कि बॉडी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होते हैं। देखिए ये जो जहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, और क्लोज जहाँ तक हुआ है ये लगभग बराबर ही है, ठीक है। और निचली और लंबी निचली वीक बॉडी से कम दोगुनी होना चाहिए। जैसे ये बॉडी है, इससे इसका जो है लगभग दुगना से अधिक होना चाहिए या दुगना होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये बॉडी से यहाँ पे दुगना है, ठीक है, जो शैडो है बॉडी से दुगना है। तीसरे है कि ऊपरी वीक छोटी या ना के बराबर है। अगर यहाँ पे देखिए इस पे वीक नहीं दिया है ऊपरी, अगर हल्का फुल्का है थोड़ा सा तब भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें इस चार्ट में नहीं दिखाया गया है, लेकिन हल्का सा होगा तो तब भी चल जाएगा। ऊपर बीक ना हो, अगर बीक है तो हल्का सा होना चाहिए, ठीक है। और अगला है ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। ये पैटर्न तब बनता है जब किसी स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है। एक उदाहरण की तरह से छोटा सा बनाया हुआ चार्ट है। जिसे ये ऊपर से मार्केट गिर रहा है, हाँ, ऐसे करके लोअर हाई लोअर हाई के करके एक सपोर्ट पे जो है जाके ये एक हैमर बन रहा है, ठीक है। तो ये समझा जाएगा कि अब मार्केट रिवर्सल कर सकता है। इसके पुष्टि करने के लिए जो है एक जब हैमर कैंडल बने तो दूसरी भी कैंडल, कोई भी कैंडल बने, इसके ऊपर ही क्लोज हो और हरी बने, ठीक है, तब संकेत होता है कि ये जो है मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तब यहाँ पे आप अपना एंट्री कर लीजिए और यहाँ एसएल लगा दीजिए, ठीक है, यह एंट्री लगा दीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो है 1.2 के, ठीक है, 1.3 के या 1.1 का भी है टारगेट रख सकते हैं। कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, यानी हरे रंग की कैंडल बने और प्राइस ऊपर जाए। इसके साथ साथ कंफर्मेशन अच्छा सा वॉल्यूम भी हो। वॉल्यूम के बारे में हमने नहीं बताया है, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। वॉल्यूम आगे चल के बताया जाएगा, आप जानते होंगे। तो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम हो तो ये पैटर्न बहुत मजबूत माना जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर सपोर्ट, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 200 से नीचे गिरते हुए 100 पे आ जाता है, ठीक है, और वह हैमर कैंडल बनती है जिसमें लो 95 है लेकिन क्लोज जो है 100 के आसपास होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है अब और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अगर अगले दिन स्टॉक का प्राइस, यानी कि अगले दिन नहीं, कोई टाइम पीरियड का जो है आप समझ लीजिए कि आगे बुलिश कंफर्मेशन होगा।
ठीक है, कि हैमर बनाम हैंगिंग मैन। देखिए हैमर और हैंगिंग मैन सेम दिखाई, एक ही जैसे दिखाई देते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। हैमर गिरते बाजार पर डाउन ट्रेड में बनता है और बुलिश सिग्नल देता है, ठीक है, और हैंगिंग मैन बढ़ते बाजार में अप ट्रेंड में बनता है और बेरिश सिग्नल देता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है हैमर जो है सपोर्ट पे बनता है और हैंगिंग मैन जो है रेसिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। हैमर के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये हैमर कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होती है, इसमें प्रॉफिट कमाने का बहुत बढ़िया चांस होता है, ठीक है। अच्छी तरह से जो ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसमें संशोधन कर से फिर से हम वीडियो बना सकते हैं, या अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको बता सकते हैं, या कमेंट के द्वारा है हम बता सकते हैं, ठीक है। अगला कैंडलस्टिक जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी डाउन ट्रेड के अंत में बनता है और यह संकेत देता है कि मार्केट में बायर यानी कि खरीदार मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में मुख्य लक्षण क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्वर्टेड हैमर में बॉडी जो है छोटी बॉडी होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा है लंबी ऊपरी वीक यानी शैडो, ऊपरी वीक बॉडी से कम दुगनी लंबी होनी चाहिए। तीसरा है छोटी या न के बराबर निचली वीक होता है, यानी कि निचली लोअर शैडो बहुत कम होता है, न के बराबर, ठीक है। नीचे की तरफ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगला है डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यह पैटर्न गिरते हुए बाजार में बनता है और अप ट्रेंड का संकेत देता है। इसका मतलब हम थोड़ा सा चार्ट में भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। यह दिखाता है कि सेंसन के दौरान खरीदारों में कीमत को ऊपर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली के कारण क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। हालांकि लंबी ऊपरी वीक यह दर्शाती है खरीदार बाजार में एंट्री कर रहे हैं और बाजार ट्रेंड को पलट सकता है, ठीक है। और अगर अगले दिन क्या अगले 5 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम में अपना चार्ट लगाते हैं, तो अगले 5 मिनट 10 मिनट 15, देखिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का भी, 1 हफ्ते का भी जो है टाइम फ्रेम चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगले टाइम फ्रेम पर ऊपर जाती है और बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश रिवर्सल कंफर्म माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम चार्ट से समझ लेते हैं, चार्ट में क्या होता है। देखिए आपको बताया गया है, चार्ट में समझते हैं। ये है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में ये देखिए जैसे हैमर होता है सेम उसका उल्टा होता है, ठीक है। ये देखिए ओपन और क्लोज प्राइस वाला जो है बॉडी वही नीचे की तरफ होता है इन्वर्टेड हैमर में, और हैमर में जो है सेम उसका उल्टा होता है, ये ऊपर की तरह होता है, ठीक है। और ये दर्शाया गया है, बताया गया इन्वर्टेड हैमर में जो है यहाँ अगर हल्का सा वीक हो, लो वीक हो चलेगा, हैं, या न के बराबर हो या हो ही नहीं, ठीक है। और साथ साथ में जो है इसकी हाई वाला जो है शैडो लो जो है बॉडी से लगभग दुगना से भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, और ये जो लाल और हरा समझ रहे हैं, इसमें लाल और हरा कैंडल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा हरा जब होता है थोड़ा सा मजबूत माना जाता है, ठीक है। ये है इन्वर्टर, और उसी के चार्ट में हम चार्ट में समझ लेते हैं। ये देखिए चार्ट है, ठीक है। अब जो है क्या है, प्राइस जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते हुए जो है अपने सपोर्ट पे है, अपने सपोर्ट पे जो है
ये जो है इन्वर्टेड हैमर बनाया, देखिए इन्वर्टर हैमर ये रहा, ठीक है, ये इन्वर्टर हैमर बनाया, ठीक है। अगली कैंडल भी ग्रीन है, इसे कंफर्म हो जा रहा, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए प्राइस जो लगातार बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक, रेसिस्टेंस तक जाने की उम्मीद पूरी रहती है, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देख ले, अगर कोई स्टॉक 500 से गिरते हुए 400 पे आ जाता है और वह इन्वर्टेड हैमर बनता है जिससे हाई 420 तक गया लेकिन क्लोज 405 पर हुआ, तो ये संकेत दे सकता है कि सेलर प्रेशर कमज़ोर हो रहा है और स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। सेम जैसे इसी चार्ट को देखिए, अगर कोई जो है यहाँ जैसे 500 रुपया प्राइस था, ठीक है, यहाँ 500 प्राइस से नीचे होते 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 400 पे आ गया, ठीक है, यहाँ जो है 400 पे आ गया, हाँ 400 पे आ गया, या फिर ये हल्का सा वीक बनाया तो हाँ 400 पे आ गया, फिर यहाँ एक अपने सपोर्ट पे जो है हैमर बनाया। तो इससे हम समझ गए कि अब समझ जाएंगे अब यहाँ जो है खरीदार ही हैं और सेलर जो है न के बराबर है, सेलर अब नहीं है, अब यहाँ से लोग खरीदार जुटेंगे और प्राइस को आगे ले जाएंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के बारे में समझते हैं। इन्वर्टर हैमर एक महत्वपूर्ण बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसे बिना कंफर्म करे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंफर्म कैसे किया जाता है वो बता ही चुका है। और शूटिंग स्टार और इन्वर्टर हैमर देखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनके संकेत अलग अलग होते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार जो है पूरे जब मार्केट ऊपर चला जाता है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस पे बनता है, तो शूटिंग स्टार का संकेत माना जाता है। लेकिन ये अब इन्वर्टर हैमर जब सपोर्ट पे बनता है तो उसको इन्वर्टर हैमर माना जाता है। अगर यही सही कंफर्मेशन मिले तो इन्वर्टर हैमर के बाद अच्छी तेजी अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगला कैंडलस्टिक है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड बढ़ते बाजार के अंत में बनता है और यह संकेत देता है कि मार्केट में बिकवाली यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है और गिरावट आ सकती है, ठीक है। इसके बारे में समझ गए ना। और इसको चार्ट देख के समझते हैं। देखिए ये हैंगिंग मैन का चार्ट है, ठीक। हैंगिंग मैन के चार्ट में लक्षण क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये छोटी बॉडी होती है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के करीब होते हैं और दूसरा लंबी निचली वीक बॉडी से कम से दुगनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपरी वीक नहीं होती, ये बहुत छोटी होती है। ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। यह पैटर्न तेजी के बाजार में बनता है और मंदी का संकेत देता है। जैसे कि ये हैंगिंग मैन जो है हैमर की ही तरह होता है। ये बाजार जो है कब बनता है, जब ये बाजार ऊपर जाता है, ऊपर रहता है, बिल्कुल रेसिस्टेंस पे जब बनता है तो ये हैंगिंग मैन कहलाता है। निचला जो है वीक जो है बॉडी से लगभग दुगना होना चाहिए और इसका जो है ओपनिंग और क्लोज बिल्कुल करीब होता है, ठीक है। देखिए दोनों करीब है ना। और इसमें लाल और हरे से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं है, हैं। कोई भी हो कैंडल हो तो सेम एक का माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता अपने दिन की शुरुआत, अपने जो है टाइम फ्रेम की शुरुआत में सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला, लेकिन बायर्स ने फिर से कंट्रोल लिया और प्राइस को ऊपर ले आए। हालांकि ये बुल्स खरीदारों की कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि ये गिरावट को रोकने के लिए बिल्कुल आपस में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और अगली कैंडल बेरिश यानी कि लाल कैंडल बनती है तो ये कंफर्म करेगा कि ट्रेड अब रिवर्सल हो सकता है, यानी कि अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, अब सेलर वाले ज़्यादा आएंगे, ठीक है। देखिए ये हैंगिंग मैन का है, ये हैंगिंग मैन का चार्ट है। जैसे मार्केट धीरे धीरे हाई लोअर करके जब ऊपर गई है रेसिस्टेंस पे हैमर बन जाता है, ठीक है। हैमर बनने के बाद जो है,
ठीक है। दूसरी कैंडल में देखिए बेरिश कैंडल बनी, तो इससे कंफर्म हो गया कि अब जो है मार्केट नीचे जाएगा। तो आप जो है यहाँ से सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर जो है इसके बीक पे या इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से नीचे तक जो है जो भी टारगेट रखना हो 1.1 या 1.2, ठीक है, या 1.3 का रेशियो, आप जो भी टारगेट रखना चाहें वो रख के जो है अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। हैंगिंग मैन बनाम हैमर क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के बाद बेरिश यानी कि नीचे गिरने का संकेत मिलता है, यानी कि वो अप ट्रेंड में बनता है हैंगिंग मैन। हैमर जो है डाउन ट्रेंड में बुलिश के बाद बनता है। ठीक है। और हैंगिंग मैन और ट्रेडिंग में रणनीति क्या अपना सकते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हैंगिंग मैन ट्रेडिंग रणनीति क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। कंफर्मेशन ज़रूरी है, अगले कैंडल बेरिश लाल कैंडल होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हैंगिंग मैन अगर बन जाता है सपोर्ट लाइन, ठीक है, हैंगिंग मैन ऊपर जो है बन जाता है, तो तुरंत सेल मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, एक कैंडल का और वेट करिए। अगर वो बेरिश कैंडल बनती है तो एक कंफर्मेशन समझ जाइए कि अब जो है रिवर्सल होगा। ठीक है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी ज़्यादा वॉल्यूम अगर पर बना है तो हैंगिंग मैन ज़्यादा मजबूत संकेत देता है, यानी कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना जो है आपका जो है हैंगिंग मैन मजबूत होगा। ठीक है। अन्य संकेतों से पुष्टि करें। अन्य संकेतों यानी कि इंडिकेटर, एक दो इंडिकेटर लगा लीजिए, इंडिकेटर से समझ लीजिए कि जैसे RSI लगा लीजिए, MACD लगा लीजिए। ठीक है। उस लेवल को चेक कर लीजिए, उससे संकेत मिलता है तो उससे भी कंफर्मेशन ले लीजिए। ठीक है। और स्टॉप लॉस सेट करके चले। ठीक है। जब आप सेल करना है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो कम हमारा नुकसान हो। ठीक है। हैंगिंग मैन के हाई प्राइस में थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ठीक है। हैंगिंग मैन का जो कैंडल बनेगा उससे जो है हल्का सा ऊपर जो जाके स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। ठीक है। और उदाहरण तौर पे समझ लेते हैं, अगर कोई स्टॉक 500 रुपया से बढ़कर 600 तक पहुंचता है और वहीं हैंगिंग मैन बनता है कहाँ, रेसिस्टेंस पे, तो लो 580 तक गया लेकिन क्लोजिंग 600 पर हुई, तो ये संकेत देता है कि सेलर अब कंट्रोल कर रहे हैं और स्टॉक नीचे गिर सकता है। ठीक है। अगले दिन स्टॉक जो है 590 या उससे नीचे खुलता है। अगले दिन का मतलब ये समझ लीजिए अगले टाइम फ्रेम में जो भी हो आपका हो, अगला दिन हो या अगला 15 मिनट हो, अगला 1 घंटा हो, अगला आधा घंटा या 2 मिनट हो। ठीक है। जो भी हो इस टाइम फ्रेम हो, तो उससे जो है नीचे खुलता है और गिरता है और बेरिश कंफर्मेशन मान लिया जाएगा। ठीक कि हैंगिंग मैन एक महत्वपूर्ण बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। हैंगिंग मैन एक महत्वपूर्ण बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसे कंफर्मेशन के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि जैसे बताया गया है कैसे कंफर्म किया जाता है, और स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है। तो कंफर्मेशन के बिना इसको इस्तेमाल मत करिए। ठीक है। अगर सही कंफर्मेशन मिले तो ये एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग कम अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि सब कुछ जिस तरह सेटअप सही लग रहा है ना, तो ये समझ लीजिए शॉर्ट सेलिंग का बहुत अच्छा ये सिस्टम है। अन्य तकनीकी संकेतों और रेसिस्टेंस लेवल के साथ मिलकर इसका उपयोग करने से सफलता की संभावना बढ़ सकती। तो आज का जो है इस वीडियो में आपने सिंगल कैंडलस्टिक पार्ट 1 के बारे में, सिंगल कैंडलस्टिक अगला पार्ट हम फिर लेके आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।